नमस्कार, जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार, एसएस न्यूज से एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने में एक ऐसे मामला जो लेके आ रहे हैं, बहुत पुरानी और बहुत संघर्ष और इनके पीछे में बहुत बड़ी दुख भरी कहानियां जुड़ी हुई है। और आज कई लोगों का आशा और इसी के साथ में निराशा भी इस कहानी से जुड़ा हुआ है। लोगों का संघर्ष अगर देखेंगे तो आज उन लोग हर जगह में, हर पल में बहुत आशा के साथ में उनका अपने सपनों को तोड़ते हुए जो जिंदगी का उनको जो आज गुजारे हैं। तो आज हमारे बीच में ऐसी लोग, ऐसे शख्स जो संघर्षशील लोग रहे हैं, झारखंड से भी, छत्तीसगढ़ से भी, अनेक जगह से भी आज मौजूद है। चलिए इस विषय में है, ये कौन है, कहां से आए हैं और इनका संघर्ष क्या है और फ्यूचर में इनका आशा क्या है, और आज उन्हीं के साथ में अपन कुछ बातें ऐसा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से भाई साहब आए, हम उन्हीं का परिचय लेते हैं और उनके बारे में कुछ सर भी आप कहाँ से आए? सर मैं झारखंड जमशेदपुर से आया हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर जेके गौरी। तो और आप सर जी? सर मैं नंद कुमार निषाद, महासमुंद से। अच्छा, और आप सर? सर मैं जयप्रकाश, झारखंड से आया हूँ, डॉक्टर जामुनी के साथ। अच्छा, और छत्तीसगढ़ के तो इनको तो लगभग सब कोई जानते हैं, फिर भी मैं इससे इनका परिचय ले लूं। मैं ददन कुमार, छत्तीसगढ़ करता हूँ 10 सबसे बड़े से। तो ये इस कहानी को तो मैंने बहुत शुरू से कवर करते हुए आया है। तो आज अपन पूछते हैं, सबसे पहले बहुत दूर से आए हैं झारखंड से हमारे डॉक्टर साहब। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में पधारे हैं, आपका स्वागत है। एक्चुअली आपका आने का मकसद क्या है? सर आने का मकसद ऐसा है कि विगत 2014 से झारखंड में आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति के नेतृत्व में, और बीच में कोरोना की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था। आज की डेट में वो आंदोलनकारी जितने भी संगठन है उसको तोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें से एक है। अरे आप तो बहुत बड़ा तोहमत लगा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से खुलासा करें, क्योंकि इसके विषय में बहुत लोगों का जिंदगी। हाँ, तो मैं बताना ही चाहता हूँ, कुछ लोगों का यहाँ से कहना था कि हमने छत्तीसगढ़ में न्याय दिला दिया, लोगों को, निवेशकों को पैसा वापस करा दिया। वो कौन थे? कोई मदन लाल आजाद है, जमाकर्ता योजना के तहत बोलता है, वो हम उसका अध्यक्ष है, लीड करते पूरा इंडिया का। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में पहले भी आए थे, आंदोलन में साथ थे, झारखंड और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से आंदोलन करते हुए आ रही है, तो हम सोचे चले पता लगा लें। चूंकि झारखंड में लोग बताया गया ये छत्तीसगढ़ में हमारे द्वारा न्याय मिला, हमारे आंदोलन की वजह से न्याय मिला, और झारखंड में केवल एक तो जनता है जो पहले नॉन बैंकिंग चिट फंड में डूबे हुए हैं, उससे भी मेंबर फीस के नाम पर चंदा उगाही चालू है, और चंदा उगाही करके मोदी जी का वो प्रचार करते हैं। हम आज तक पहली बार देखे, कोई भी आंदोलन होती है रोड में, सड़क में, कहीं भी होती है, इंडोर स्टेडियम में पहली बार देखे आंदोलन, जो 4 दीवारी के अंदर हजारों लोगों को बुला लिया कि आपको मोदी जी पैसा दे रही है। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था झारखंड में कि कहीं न कहीं ठगे जा रहे। जब हमारी आंदोलन समिति, नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक समिति के सदस्य कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ आने के बाद हमें पता चला कि नहीं, तो दोनों तरफ वैसा ही हाल है। जो पुराने आंदोलनकारी जितने भी है उनको तोड़ने का काम किया है और नया अपना दुकान चलाने का काम किया है। एक तो जनता पहले से पीड़ित है और फिर उससे लूटने का काम कर रहे हैं। ये बहुत मैं हमारे छत्तीसगढ़ के महासचिव कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं, तो क्या ये सच है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो मदन लाल आजाद है वो छत्तीसगढ़ में भी आकर के छत्तीसगढ़ के आम निवेशक और एजेंट लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो जब छत्तीसगढ़ आता है तो छत्तीसगढ़ के पैसा वापसी की बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ आकर के वो अन्य राज्य का बात करते हैं कि हमने झारखंड में पैसा दिलाया, बिहार में पैसा दिलाया, मध्य प्रदेश में पैसा दिलाया, और बट एक्ट कानून के बारे में वो बताते हैं कि हमने इस एक्ट के तहत लोगों को पैसा दिला रहे हैं। और अन्य राज्य में जैसे अभी झारखंड के हमारे मित्र लोग आए हैं, वो लोग बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हमने पैसा दिलाया है बर्थ सेक्टर कानून के तहत करके, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है कि छत्तीसगढ़ में बर्थ सेक्टर कानून अभी लागू भी नहीं हुआ है, न ही किसी को पैसा मिला है। राज्य सरकार ने स्थानीय कंपनियों की जो संपत्ति थी उसको पूर्ण करके जो भी पैसा मिला है, तो वो कंपनी की संपत्ति को पूर्ण करके राज्य सरकार ने दी है। उस समय कौन सा सरकार?
अभी जो आजाद जो आकर के लोगों को गुमराह कर रहा है वो अभी नहीं, छत्तीसगढ़ में उस समय जब अच्छा। कुर्की जब की जी कुर्की जो है भूपेश बघेल की सरकार ने की है और भूपेश बघेल ने 6 से 7 कंपनियों के निवेशकों को कुछ पैसा वापस किए हैं। सभी लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का पैसा वापस हुआ है। और आश्वासन मिला था कि अगर दोबारा फिर हाँ, उस मैटर में तो बोले हैं कि अगर जैसे आती है फिर सरकार तो देंगे, लेकिन अभी तो सरकार बदल गई है। दूसरा चीज मैं आजाद के लिए बोलना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के निवेशक और एजेंट भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग आजाद के पीछे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आजाद जो है सभी राज्य में घूम घूम के लोगों को गुमराह कर रहा है। और गुमराह करके जो संगठन जैसे हमारे छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ का मैं महासचिव हूँ, हमारे अध्यक्ष गगन भाई है, हम लोग 2015 से निवेशकों की पैसा वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे संघ के बैनर तले हम लोग 25,000 लोगों ने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका लगाए थे, जिसके तहत एजेंटों को पर कार्रवाई न करने की जो हाई कोर्ट ने पिटीशन वो दिए हैं, जिसके तहत आज छत्तीसगढ़ के कोई भी एजेंट अंदर नहीं हो रहे हैं। और निवेशकों के पैसा वापसी का काम जो भूपेश बघेल ने किया है उसके लिए हम लोग तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल ने सभी लोगों को पैसा वापस करने की बात कही थी, लेकिन सभी लोगों को पैसा वापस नहीं हुआ। तो ये सर जी अब इनका कहने का मतलब यहाँ तो छत्तीसगढ़ के किसी को लोगों को तो हुआ नहीं, क्या आपके झारखंड के लोगों को पैसा झारखंड में दुर्भाग्य आजाद ने झारखंड के लोगों को पैसा वापस दिलवा सके? सर किसी को पैसा वापस नहीं दिलाया, उल्टा हमारा झारखंड का जो मामला है महागठबंधन की सरकार है, वो सरकार ने हमारे रिट याचिका जो झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है उसको अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया। और इसका मतलब आजाद जो है बहुत षड्यंत्र रच के आप लोगों को आपस में तोड़ रहा है। और एक चीज बताना तो चाहिए, आप छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम भी वही बोलना चाह रहे हैं भैया, हम भी बचे आप भी बचो, हमारे जैसे देशवासियों को जितने पीड़ित लोगों को बचाना है, यही मकसद है। दूसरी चीज छत्तीसगढ़ में जो आजाद ने एक सूचना दिया जी वहाँ रमन सरकार रहते हुए जो चिटफंड के घोटाला हुआ, उसके बाद बघेल सरकार में आया और लोगों को पैसा सबको दे दिया। कुछ यहाँ भी आश्चर्यजनक लगता है हमें, पार्टियां केवल हम लोगों को बकरा समझते हैं। दुर्भाग्य है वो देश की कोई भी पार्टियां हो, और बघेल सरकार ने किया है, लेकिन जो करोड़ों की संपत्ति वो कौड़ी में बेचा है, आखिर उसमें भी निवेशक ठगा गया। यहाँ आके ये जानने को मिला, ये कितना सच है ये लोग बताएंगे। तो आप झारखंड वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम झारखंड वासियों को क्या आप लोगों को पैसा आजाद ने वापस दिलवाया? नहीं, बिल्कुल आजाद है, किसी को 1 रुपया नहीं दिलाए हैं, बल्कि वो पूरा जिस राज्य में जाता है तो दूसरे राज्य के नाम लेकर के वो लोगों को बरगला रहे हैं। तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के ओर से, हमारे संगठन के ओर से, हम पूरे झारखंड वासियों को भी हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप भी आजाद के झांसा में ना आए। और हम तो अपने छत्तीसगढ़ के भी हमारे संगठन के लोग हैं, निवेशक अभिकर्ताओं को बोल रहे हैं कि आप लोग आजाद में बिल्कुल ना आए, वो सिर्फ पैसा लूटने काम कर रहे हैं। गगन भाई, आपको तो हम शुरू से जान रहे हैं, आप एकदम शॉर्टकट में बोलेंगे। ये संघर्ष तो आप तो कर ही रहे, और आप छत्तीसगढ़, झारखंड और अनेक राज्यों के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो है हम लोगों ने 2017 में हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था निवेशकों की पैसा वापसी के लिए, और जो एजेंट लोग को FIR किया जा रहा था थाना के माध्यम से, उनको सुरक्षा देने के लिए। तो एजेंट को तो सुरक्षा हो गया, लेकिन जो निवेशक है जिनका पैसा डूबा है छत्तीसगढ़ का, जो 30 लाख निवेशकों का 50,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूटा गया विभिन्न कंपनियों में, पैसा वापसी के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो भूपंडल हो, बुरा तालाब रायपुर का, चाहे रायगढ़ से रायपुर पद यात्रा 28 दिन का जो हम लोग निकाले थे पिछले साल, उसमें भी हम लोगों ने निवेशकों को साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया, और निवेशक हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, सहयोग भी किए। तो अभी जो है एक महामारी फैली हुई है छत्तीसगढ़ में, जिसमें जो है मदन लाल आजाद, जो अपने आप को जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय संयोजक एवं संस्थापक बोलता है, और YouTube चैनल में लगातार प्रतिदिन जो है वो अपना वीडियो डालता है कि यहाँ का पैसा हम लोग के माध्यम से मिला, वहाँ का मिला, या ऐसा मिल रहा है, या बर्ड से एक्ट कानून जो 2019 में बना है, संसद से पारित है, राजपत्र में जारी, उसका जो है ये बोलता है कि मोदी की गारंटी के आधार पे जो है आपको 180 दिन के अंदर में 2 से 3 गुना पैसा वापसी दिलाया जाएगा। और इसके माध्यम से जो है आप लोग ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में आप लोग हमारे साथ संगठन में सदस्य बनो, और सदस्यता शुल्क आपका इतना है करके जो है वो अपना YouTube चैनल के माध्यम से बताता है, और अपना पर्सनल फोन पे और पर्सनल गूगल पे में जो है पैसा हुआ ही कर रहा है। ऐसा हमको जानकारी मिला
और ये जो है हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण भी है कि उसके अकाउंट में जो है कई लोगों ने पैसा ट्रांजेक्शन किया है। और इसी तरह से पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो पैसा उगाही कर रहे हैं। और जो लोग संगठन चला रहे हैं, जैसे कि हम लोग 2015 से संघर्ष कर रहे हैं, आज 8 साल 9 महीना हम लोग संघर्ष हो गए और लगातार संघर्ष निवेशकों के हित में कर रहे हैं। लेकिन हमारे संगठन को भी लोग यहाँ पर आकर के बरगलाया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ अधिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ आप लोग के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हमारे संगठन से जुड़िए और हमको इतना इतना पैसा दीजिए, ताकि जो है आप लोग को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से वर्ड्स एक्ट कानून के तहत जो संसद से पारित राजपत्र में जारी, उसके आधार पे 180 दिन के अंदर पैसा वापसी हम करवाएंगे, मोदी की गारंटी के आधार पे करवाएंगे। इस तरह का बोल करके पैसा उगाही का जरिया बनाया है और सभी राज्यों के जो संगठन बने हो उनको तोड़ने का काम कर रहा है। और ये केवल जो है दिल्ली में भी अभी 2 कार्यक्रम हुआ है, इसमें भाजपा कार्यालय में भी दिल्ली में कार्यक्रम किया जहां पर भाजपा का एक नेता आया था और वहां पर मोदी जिंदाबाद का नारा लगाए हैं और मोदी को फिर से सरकार बनाओ ऐसा वो आह्वान कर रहे हैं, ताकि आप लोग का पैसा जो है वर्ड्स एक्ट कानून के तहत मिले, ये जो है प्रचारित कर रहा है। और हमको तो ऐसा लग रहा है उनके बातचीत करने के टोन से कि वो जो है मोदी का एजेंट है और मोदी के एजेंट के रूप में जो है वो लोगों को बरगला रहा है, अन्य संगठनों को तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने हाईकोर्ट में जो केस लगाया है उसमें डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, अभिषेक सिंह पूर्व सांसद, वीणा सिंह पूर्व विधायक और बहुत सारे भाजपा के जो नेता हैं वो लोग जो है पक्षकार हैं हमारे हाईकोर्ट के केस में, जिसमें हम लोग 25,000 लोग हलफनामा दिए 2017 में। तो उनको तकलीफ हो रहा है भाजपा पार्टियों को, इस कारण से जो है वो जो है एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम से जो है रजिस्ट्रेशन करा करके मदन लाल आजाद को जो है एजेंट बनाया है और ये भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहा है, क्योंकि आगामी जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टंट चल रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो लोग लूटे पीटे बर्बाद हो चुके हैं निवेशक, उनसे चंदा उगाही का एक गोरा धंधा इनके द्वारा चलाया जा रहा है, मदन आजाद के द्वारा। तो चलिए, आज दूर दूर से आए हुए अपने महासचिव अध्यक्ष लोग, इनका कहना है कि बीच में ऐसे एक नटवर लाल को पैदा करें और किसी एक नेता के सहारा लेकर उनका प्रचार प्रसार में ये भिड़े रहे, ताकि इनका, क्योंकि पूरे देश में इनका बहुत बड़े वोटर्स हैं, ताकि इनसे इनका उपयोग हो। इस प्रकार से सब लोगों को सतर्क